नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सोलर प्लांट पर 80% सब्सिडी, हेमंत सोरेन ने की बड़ी पहल, 5 जुलाई को लॉन्च होगी योजना। राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति लॉन्च करेगी। इसके तहत वर्ष 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 जुलाई को नई नीति की घोषणा करेंगे। नई नीति में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के कई प्रावधान किए गए। विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में बंजर भूमि का उपयोग सौर ऊर्जा उत्पादन में बड़े पैमाने पर किया जाता है। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए हो रहा मंथन, जाने कहां फंस रहा पेच। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर मंथन चल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने 15 अगस्त तक लागू करने की घोषणा कर दी है। सरकार के आला अफसर इस पर लगातार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर कैसे इस योजना से कर्मियों को जोड़ा जाए। कुल मिलकर नई पेंशन योजना के तहत पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जमा सरकारी सेवकों और राज्य सरकार की राशि को लेकर पेच फंस रहा है। करीब 17,000 करोड़ रुपए इसमें जमा है। इसे भारत सरकार से वापस लेना होगा। ऐसे में वित्त विभाग के अधिकारी भी लगातार लगे हुए हैं कि इस राशि को कैसे प्राप्त किया जाएगा। अगर राशि नहीं मिली तो न्यायालय की शरण कैसे ली जाएगी। इन सारे मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के लिए वन टाइम ग्रांट के तौर पर 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति। राज्य के छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। अब रेगुलर कोर्स के अलावा घर बैठे राज्य के बच्चे यूजी और कई सर्टिफिकेट कोर्सेज की डिग्रियां हासिल कर सकेंगे। राज्य सरकार ने झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के लिए वन टाइम ग्रांट के तौर पर 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति को लेकर रास्ता साफ कर दिया है। साथ ही राजभवन की ओर से झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति के तौर पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के डीन डॉक्टर त्रिवेदी नाथ साहू के नाम पर मोहर लगा दी गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इन प्रक्रियाओं के बाद जल्द ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद राज्य के छात्र छात्राएं घर बैठे स्नातक स्तर के अलावा सर्टिफिकेट कोर्स और रोजगार कौशल विकास से संबंधित कोर्सेज कर पाएंगे। झारखंड में मौसम ने ली करवट, जानिए कब तक होगी बारिश। झारखंड में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। राज्य समेत अन्य जिलों में शनिवार से ही आसमान काले बादलों से ढक गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिन भर बादल छाए रहने का अनुमान है। विभाग के अनुसार 5 जुलाई तक राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 4, 5, 6 और 7 जुलाई को कई जिलों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। बारिश की गरज के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। देवघर से दिल्ली के लिए अब हर दिन होगी डायरेक्ट फ्लाइट। देवघर से दिल्ली के लिए अब डायरेक्ट फ्लाइट चलेगी। 25 जुलाई से इसकी शुरुआत हो जाएगी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इंडिगो के एमडी राहुल भाटिया से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि देवघर से दिल्ली तक सीधी विमान सेवा होने से यात्रियों का फ्लो बढ़ेगा। आपको बता दें कि शुरुआत में इंडिगो के एमडी ने सप्ताह में दिल्ली के लिए 2 दिन ही विमान सेवा देने की तैयारी की, लेकिन गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के सुझाव के बाद प्रतिदिन एक फ्लाइट देने पर सहमति जताई। द्रौपदी मुर्मू 4 जुलाई को आएंगी झारखंड। राष्ट्रपति चुनाव में जीत सुनिश्चित करने को नेताओं से करेंगी भेंट। राष्ट्रपति चुनाव में राजग के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू 4 जुलाई को झारखंड आ रही हैं। इस दौरान जीत सुनिश्चित करने को लेकर बीजेपी, आजसू समेत अन्य पार्टी के नेताओं से भी मिल सकती हैं। द्रौपदी मुर्मू झारखंड आगमन की खबर मिलते ही झारखंड बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू का झारखंड से नाता रहा है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे प्रत्याशी यशवंत सिन्हा का भी झारखंड से नाता है। टाटा ग्रुप की इस कंपनी में निकली नौकरी, जाने कौन कौन लोग कर सकते हैं आवेदन और क्या है योग्यता। टाटा स्टील के अंडर आने वाली टिनप्लेट कंपनी ने बहाली निकाली है। आईटीआई डिप्लोमा धारक इंजीनियरिंग उत्तीर्ण कर्मी पुत्रों से अनुमोदन मांगा गया है। बहाली प्रक्रिया में कंपनी के कर्मचारी पूर्व कर्मचारी के पुत्र आवेदन कर सकते हैं। इस माह ही लिखित मौखिक परीक्षा होगी। आवेदक को मेडिकल जांच से गुजरना होगा। ऐसे कर्मचारी जो अपने एक पुत्र को अपनी सेवा के आधार पर बहाल कर चुके हैं, वे आवेदन के योग्य नहीं होंगे। आवेदक कंपनी के मेल आईडी पर 7 जुलाई तक अपना आवेदन कर सकते हैं। आंगनबाड़ी की सुदूर इलाकों तक पहुंच सुनिश्चित करने को कल्याण मंत्री जोबा मांझी ने रखी यह मांग।
झारखंड सरकार की महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर मुस्पारा महेंद्र भाई से कहा कि राज्य में आंगनबाड़ी खोलने के लिए तय आबादी की शर्त में छूट दी जाए। ऐसा होने पर जंगल और दूर दराज के इलाकों तक पहुंच बढ़ सकेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका पोषण सखियों की पहुंच सुदूर इलाकों तक बढ़े, इसके लिए वाहन की आवश्यकता है। भारत सरकार की ओर से जोनल मीट ऑफ एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स इम्पैक्ट ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन फायर जोनल की बैठक में अपनी बात रखी थी। साथ ही उन्होंने केंद्र की सहयोग राशि भी बढ़ाने की मांग की। झारखंड में वज्रपात का कहर, एक हफ्ते में 14 लोगों की मौत। पहाड़ों और जंगलों से घिरे झारखंड में हर साल बड़े पैमाने पर लोगों की मौत वज्रपात के कारण हो जाती है। झारखंड सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद लोगों की जान जा रही है। सरकारी कवायद बेहतर साबित नहीं हो रही है। इस समय मानसून सक्रिय हो गया है। आसमान से बिजली गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ऐसे में आए दिन मौत की सूचनाएं भी आ रही हैं। पिछले एक सप्ताह के भीतर वज्रपात से झारखंड में करीब 14 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। आलम यह है कि झारखंड सरकार हर वर्ष करीब 11 करोड़ रुपए मृतकों के स्वजन को मुआवजा देने पर खर्च करती है। रेलवे की जमीन खाली करें, नहीं तो होगी कार्रवाई। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बाईपास रोड और रेलवे लाइन के बीच बने अवैध निर्माण वालों को रेलवे ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि उक्त जमीन रेलवे की है, इसे जल्द खाली कर दें। जमीन खाली नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। नोटिस मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बस्ती के लगे हाथों में तख्तियां लेकर सड़क किनारे प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बारिश के समय में हम लोग कहाँ जाएंगे, वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। अचानक रेलवे ने नोटिस थमा दिया। जब निर्माण हो रहे थे तब कोई रोकने नहीं आया था। अचानक उजाड़ने का नोटिस रेलवे ने भेज दिया। रेलवे को पहले पूर्णवास कराना चाहिए, तब हम लोगों को यहाँ से हटाना चाहिए। रेलवे लाख कोशिश करे मगर हम अपने घरों को छोड़कर यहाँ से नहीं जाएंगे।